हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने जो पहला क्वेश्चन था उसका पहला जो पार्ट है या फिर जो भी इसका पहला क्वेश्चन है उसको हमने सोल्व कर लिया था। मतलब हमने जो ये वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस का 2x माइनस का 8, इस वाले क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था और एक बार जिन्होंने भी इस क्लास के अंदर जो भी बच्चे डायरेक्टली आ रहे हैं या इस क्लास को डायरेक्टली देख रहे हैं उससे पहले इस क्लास को देखें, इसमें मैंने काफ़ी कुछ बेसिक्स समझाया है। वैसे तो मैं इस क्लास के अंदर भी समझाऊंगा, एक बार इसको देख लीजिए ताकि ये सवाल और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। देखिए, हमने ये पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था, अब हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या प्रश्न है हमारा? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको एक बात तो पता है कि यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारे सामने 6 तरह के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये सभी क्या है? बहुपद है। तो हमें बहुपद तो चेक करना है नहीं, हमें क्या चेक करना है? देखिए सवाल में दे रखा है कि एक तो शून्य ज्ञात करने, ठीक है, और जैसे हमें शून्य मिल जाए तो शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। इन दो बातों पर हमें ध्यान देना है। उससे पहले मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूँगा, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसमें अधिकतम घात 2, तो जितनी घात होती है उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे? शून्य होंगे। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, अभी हमें डायरेक्टली अगर हमसे कहा जाए इसके शून्य क्या होंगे तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम क्या मान लेते हैं? इसके दो शून्य अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो इन शून्यकों का और जो ये गुणांक होते हैं इसका एक संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा है। और मैंने आपको जब एक बात बताई थी, क्या, एक बार मैं उसी बात को दोबारा लिखता हूँ कि जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण नहीं, जो द्विघात बहुपद होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c। और मैंने आपको बताया था कि जो x² के आगे है वो क्या कहलाएगा? x² का गुणांक। a क्या हो जाएगा आपका? x² का गुणांक। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? x² का गुणांक। ठीक है, b क्या हो जाएगा? b किसके आगे? x के आगे ना, जो किसी संख्या के आगे या चर राशि के आगे कोई संख्या लिखी होती है तो वो चर राशि का क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। b क्या हो जाएगा? x का गुणांक। ठीक है, और c क्या होगी? हमारी एक अचर राशि। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको ध्यान होगी और इसको हमने पिछली क्लास में भी समझ लिया था। तो इसी तरीके से हमारा एक संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा है। तो बी क्या है हमारा? एक्स का गुणांक है, तो क्या लिखा मैंने? माइनस का चिन्ह बाहर और एक्स का गुणांक बटा। ए क्या है हमारा? x² का गुणांक। समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों शून्यकों को हम गुणा कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर गुणा का ऐसा चिन्ह नहीं लगाया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लगाने की। हम यहाँ पे डॉट भी लगा देंगे तो उसका मतलब भी क्या होता है? गुणा ही होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? c बटा है, और c क्या है? हमारी एक अचर राशि है, तो हमने क्या लिख दिया? अचर बटा x² का गुणांक। तो ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसको हमने एक बार रिकॉल कर लिया है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैंने अपनी स्लाइड चेंज कर ली है, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है, एक बहुपद है। तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाई है, बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है। अगर यदि ये x के पदों में होता तो आप x लिखते हैं यहाँ पर ये किसके पदों में? s है यहाँ पर, तो किसके पदों में? s के पदों में। तो आपने क्या लिख दिया? ps बराबर क्या लिख दिया आपने? 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? हमें पता है कि ये द्विघात बहुपद है, तो मैंने आप लोगों को पिछले सवाल के अंदर ही बताया था कि जो ये माइनस का 4s है ना, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि जिनको आपस में गुणा करने पर तो क्या मिल जाए? 4s²। मतलब मैं उस बात को इधर साइड में लिख देता हूँ। देखिए, एक बार उसको मैं हाईलाइट करने के लिए एक बार अपना पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि वह बात आपको थोड़ी हाईलाइट होकर ध्यान रहे। देखिए क्या करना है, ये जो हमें यहाँ लिखना है 4s के ऐसे टुकड़े करने हैं, -4s के दो, कि उनको आपस में गुणा करने पर तो क्या मिल जाए हमें? 4s²। यानी उन दोनों संख्याओं का जब भी आप आपस में गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाए? 4s²। ठीक है, मतलब मैं किसको गुणा कर रहा हूँ? 1 और 4s² को, तो इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है? 4s² आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये माइनस का 4s है ना, इसके दो ऐसे टुकड़े करोगे जिनको आपस में गुणा करने पे आपको क्या मिल जाए? 4s²। ठीक है, और हमें क्या करना है? और यहाँ पे किसका चिन्ह है? प्लस का। तो यानी उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर क्या मिल जाए? माइनस का 4s। क्या मिल जाए? माइनस का 4s। तो एक बार हम चेक करते हैं, पहले हम इसके टुकड़े करते हैं। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे क्या मिल चुका है? 4। थोड़ी देर के लिए आप जो ये s² लिखा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। आप ये मानो कि केवल इसमें जो ये आगे वाली संख्या है ना, यही आपको दी गई है। 4 दिया गया है और माइनस का 4 दिया गया है। ठीक है, तो आप जानते हो 4 कैसे बना होगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। और मैंने अपनी पिछली क्लासेस में समझाया है, एक्सरसाइज 1 के अंदर के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं हम इसके दो गुणनखंड करते हैं। मान लो मैंने इसके दो गुणनखंड चुने, एक तो 2 चुना और दूसरा भी क्या चुना, 2 चुना। ठीक है, अब मैं सारी कंडीशन इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है। कि एक बार तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को प्लस वाला मान लेता हूँ। तो क्या मैं इन दोनों को आपस में गुणा करता हूँ तो क्या मुझे 4 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। ठीक है, एक बार मैं इन दोनों को माइनस का मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सवाल में माइनस भी आ रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार दोनों को माइनस का मान लेता हूँ। तो माइनस इंटू माइनस वाली संख्या को जब आपस में गुणा करते हो आप, तो क्या मिलता है आपको उत्तर? तो भी 4 मिलता है। एक को प्लस का मान लेता हूँ और एक को किसका मान लेता हूँ? माइनस का मान लेता हूँ। तो भी हमारा उत्तर क्या आएगा? माइनस में हमारा उत्तर आएगा, क्या आएगा हमारा उत्तर? माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए हमें ये 3 कंडीशन मिल गई। चाहे तो आप इस 2 को भी माइनस का मान लो, इसका प्लस का 2 मान लो, तब भी उत्तर वही आएगा, इसलिए मैंने इस बात को नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब हमें 3 कंडीशन मिली। अब हमारा सवाल क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे 2 ऐसी संख्याएं लिखनी है। एस तो हम बाद में लगा ही देंगे, पहले हम इस 4 के हिसाब से देख रहे हैं और इस -4 के हिसाब से देखो कि यहाँ 2 संख्याएं रखो आप। तो मैं मान लो 2 रखता हूँ, तो 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आ गया? 4 आ गया। चलो ये बात तो सही है, पर 2 को 2 में जोड़ने पर 4 आता है, पर प्लस का 4 आता है ना। पर यहाँ हमारे उत्तर में क्या आ रहा है? माइनस का 4। क्या आ रहा है हमारे उत्तर में? माइनस का 4 आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी होगी नहीं। ठीक है, मैं आपको इस सवाल को चेक करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सोचेंगे वहाँ एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखिए एक बार मैंने माइनस का 2 ले लिया, एक बार माइनस का 2 ले लिया। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, इधर माइनस का 2 रख देता हूँ और इधर भी माइनस का 2 रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या इन दोनों का आपस में जब मैं गुणा कर रहा हूँ, माइनस के 2 से माइनस के 2 का आपस में गुणा कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को प्लस का 4 मिल रहा है? हाँ प्लस का 4 मिल रहा है। पर क्या माइनस के 2 में माइनस का 2 जोड़ रहा हूँ तो क्या माइनस का 4 आएगा? हाँ आएगा। देखिए मैंने कैसे किया, इस चीज़ को एक बार मैं इरेज कर देता हूँ और फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए इस क्लास के अंदर जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर इस सवाल को हल करते वक्त आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे। एक तो माइनस का 2 होगा और दूसरा भी क्या होगा? माइनस का 2। अब क्यों होगा एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लो 4 को आप 4 के लिए मैंने क्या क्या कंडीशन बताई थी आपको, 4 होने के लिए क्या क्या कंडीशन समझाई थी अभी आपको मैंने। देखिए इधर एक बार और लिख देता हूँ, 4 होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? 2 गुणा 2 हो सकता है, एक माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 हो सकता है, और एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, बट अभी ये हमारे काम का नहीं है। इसमें जो काम वाली बात है वो हमारे लिए क्या है? माइनस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, इसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको हम। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो आपको देखना है इसके 2 गुणनखंड क्या होंगे। एक तो माइनस का 2 हो जाएगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो एक तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर? माइनस का 2s। एक को तो हमने ले लिया माइनस का 2s और दूसरे को भी हमने क्या ले लिया? माइनस का 2s। एक बार चेक करते हैं क्या इन दोनों का आपस में गुणा करने पर प्लस का 4s स्क्वायर आ रहा है क्या। तो मैं इसको चेक करके बताता हूँ। माइनस का 2s गुणा माइनस का 2s। ठीक है, तो पहले माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का चिन्ह हम लगाते ही नहीं है। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वो संख्या किसकी होती है? प्लस की होती है। एस को एस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? एस स्क्वायर, और 2 को 2 से गुणा करोगे 4s स्क्वायर। मतलब ये वाली बात तो सही है कि माइनस का 2s होगा और एक माइनस का 2s होगा। पहली बात वेरीफाई होगी, पर हम इसी के आधार पर सब कुछ नहीं कह सकते कि ये सही है। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों का आपस में जोड़ने पर क्या माइनस का 4s आ रहा है। तो एक हमने क्या किया? माइनस का 2s प्लस फिर से माइनस का 2s। ठीक है, दोनों का आपस में जोड़ा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस का 2s और यहाँ भी क्या बचेगा? माइनस का 2s। और माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो 2s में 2s जोड़ेंगे 4s और आगे चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। तो यानी हमें 2 गुणनखंड क्या मिल गया यहाँ पर? एक तो माइनस का 2s मिल गया और दूसरा भी हमें क्या मिल गया यहाँ पर? माइनस का 2s। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ माइनस का 2s और माइनस का 2s ही क्यों लिया, 2s और 2s क्यों नहीं लिया, या फिर 2s और -2s क्यों नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये वाली बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ और हमारे सवाल में आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में हमें 2 टुकड़े क्या मिल चुके हैं, एक तो माइनस का 2s और दूसरा भी माइनस का 2s। तो ठीक है, अब हमारा सवाल स्टार्ट हो चुका है सोल्व होना। तो हम इस सवाल को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है इस सवाल में, PS बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4s स्क्वायर ऐसे कैसे। ठीक है, और -4s की जगह क्या लिख दोगे आप? माइनस का 2s और माइनस का 2s, क्योंकि इन दोनों का आपस में जैसे जोड़ रहे हो, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है तो हल करने पे क्या मिल रहा है? माइनस का 4s। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है कि 2 के हमें क्या बनाने हैं? पेयर बनाने। क्या बनाने हैं? पेयर बनाने। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको इसमें कॉमन लेना भी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको कॉमन लिया है। ये सवाल हो सकता है थोड़ा लंबे समय लेकर के हल हो,
पर इस सवाल को ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आपने समझ लिया तो आगे के सवाल हल करना और भी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखिए आप, जैसे देखिए 4s² माइनस का 2s है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, और हम जानते हैं कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अंदर वाली संख्या में बाहर वाली जो संख्या आपने कॉमन ली है उस संख्या का भाग देना होता है। तो मैंने क्या करा, पहले इसमें 2 कॉमन ले लिया। देखिए जैसे मैं इसमें 2 कॉमन लूँगा तो 2 का इस 4s² में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल सही है, लगेगा। कितनी बार लगेगा, 2 का 4 में भाग जाएगा 2 बार, और s² के ऐसे कैसे मिलेगा, या नहीं मिलेगा, मिलेगा। फिर 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 हम लगाते नहीं है तो क्या बचेगा, s बचेगा। अब देखिए इधर क्या बच रहा है, माइनस का 2s प्लस का 1। जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता तो वहाँ आप क्या कॉमन लोगे, 1 कॉमन ले लो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस के चिन्ह को बाहर छोड़ देता हूँ और मैंने 1 कॉमन ले लिया। तो जैसे अब आप क्या कर रहे हो, इस -1 का आपने कॉमन लिया। हमेशा मैंने आपको बताया कि कॉमन लेते वक्त यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह आ रहा है तो उस संख्या के साथ उस चिन्ह का भी उस संख्या में अंदर वाली संख्या में भाग लगता है। जैसे मैंने -1 कॉमन लिया तो इस 2s में असल में पता है क्या हुआ, देखिए इसमें यह हुआ कि जो जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो इस 2s के अंदर किसका भाग लगा, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 2s था अंदर, माइनस का 1 कॉमन लिया तो इसमें किसका भाग लगा, -1 का भाग लगा, और ये क्या माइनस का था ही पहले से, ठीक है। देखिए एक बार समझिए मैंने इसको कैसे हल करने की कोशिश कर रहा हूँ इस सवाल को। देखिए ये देखिए पहले हमें क्या मिल रखा था, माइनस का 2s मिला था, प्लस का 1 मिला था। इस पूरे के अंदर हमने 1 कॉमन लिया और मैंने क्या किया, साथ में माइनस का 1 भी कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरे को कोशिश क्या करनी है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में उत्तर बनेगा, जो हल मिलेगा हमें वही यहाँ पर बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लिया। तो असल में क्या है, माइनस का 2s था पहले से, हाँ था, तो आपने किसका भाग दिया, इसमें -1 का भाग दिया। माइनस में माइनस का भाग देंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आपस में कट जाते हैं, और 1 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो क्या मिला हमें, 2s। देखिए यह क्या प्लस का 1 था ना, अब प्लस के 1 में आप क्या -1 का भाग दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। 1 में 1 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा, पर प्लस में माइनस का भाग दोगे तो उत्तर में क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, -1। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि 2s -1 कैसे आया। मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करके इस बात को बता दिया है, ठीक है। देखिए जब आप लोगों को ये वाली बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है तो इसमें अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए इस सवाल में s² है और s यहाँ पर है, तो क्या मैं इस s को भी कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें s का कॉमन लिया तो 2s² में किसका भाग लगा, s का। देखिए कैसे भाग लग रहा है, जैसे मैंने इसमें s का कॉमन लिया 2s² हुआ था यहाँ पर, अब इसमें किसका भाग दे रहे हो, s का। तो s की घात कितनी है, 1, और घातांक का नियम जानते हो कि घातांक में क्या होता है, a की पावर m बटा a की पावर n होता है ना। आधार समान हो तो घातें आपस में यदि भाग के रूप में दे रखी हो तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी पता है क्या हो रहा है, 2 ऐसे कैसे लिखा हुआ है बाहर, ठीक है। h², यहाँ भी s है, यानी आधार समान है और घात कितनी है, 2, और नीचे वाले की घात कितनी है, 1, तो -1 हो जाएगी। तो 2s की घात कितनी बचेगी, 2 में से 1 जाने के बाद 1 बचेगा। एक घात को हम लिखते नहीं तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे आप यार, 2s। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2s हमें कैसे मिला, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह में लगाऊंगा, इसे s का क्या, इस में मैं भाग दूंगा, नहीं दूंगा, अंदर माइनस का s है ना। अब इसमें से s का भाग दूंगा तो क्या बचेगा कटने के बाद, माइनस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, -1। और ये वाला पूरा सवाल को जो इस हिस्से को हम सॉल्व कर रहे हैं इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। एक बार अब आप देखिए, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये वाली बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने यहाँ हर एक स्टेप को सॉल्व किया और कैसे इसमें भाग लग रहा है। तो ये बात समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी पे पूरा सवाल आपका डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए तो हमारा PS बराबर क्या मिल गया, 2s। अब एक चीज़ देखिए यहाँ क्या 2s -1 यहाँ पर भी है, 2s -1 यहाँ पर भी है। तो क्या मैं इस पूरे में 2s -1 को अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे 2s -1 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, एक बार देखिए, जैसे मैंने इस पूरे में 2s -1 को कॉमन लिया, ठीक है। तो कॉमन ले रहा हूँ ना, असल में यहाँ पे क्या हो रहा है इस बात को भी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इस चीज़ के लिए मैं इधर एक बॉक्स बना लेता हूँ, उसमें आपको ये वाली बात समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, पेन चेंज करके हमारा, क्योंकि यहाँ हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है और ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होता है। देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2s -1 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। क्या पूरा अंदर पहले से जो ये लिखा हुआ है इस 2s के साथ क्या यहाँ 2s -1 है या नहीं है। तो मैं जैसे इसमें 2s -1 को कॉमन ले रहा हूँ तो क्या 2s -1 का इसमें भाग लग रहा है, हाँ। फिर अंदर माइनस का 1 है और ब्रैकेट में क्या है 2s -1।
तो जैसे अगर पूरे में कॉमन लूँगा तो क्या 2s माइनस वन का भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2s माइनस वन से क्या कट गया, 2s माइनस वन, और यहाँ पर भी 2s माइनस वन से 2s माइनस वन कट गया। तो क्या बचा यहाँ पर आपका 2s माइनस का वन, ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ इससे ये कट गया तो एक बना, एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो असल में भाग देने पर क्या एक ही बन रहा है ना, क्योंकि 2s तो आपका इससे गुणा था ना 2s माइनस वन से, तो भाग दिया तो यहाँ एक बचा, और यहाँ पर इसमें इसका भाग देंगे तो भी कितना बचा, एक, और बाहर क्या था, एक था। मैं हर एक स्टेप को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या बचा यहाँ पे 2s बचा, माइनस का क्या हो गया, एक, क्या हुआ यहाँ पर देखिए आप, 2s को किसी संख्या से गुणा करूंगा तो मान बदल सकता है, पर 1 से गुणा करूंगा तो क्या मुझे 2s ही मिलेगा, और 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 मिलेगा, तो क्या बच गया आपका 2s माइनस वन, और ब्रैकेट में भी क्या बन गया 2s माइनस वन। तो आपको ये वाली स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आना जरूरी है, इससे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि मैंने 2s माइनस वन को यहाँ पर कैसे कॉमन लिया। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली 2s माइनस वन को यहाँ लिख देता हूँ। देखिए तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया, हल होने के बाद 2s माइनस वन मिल गया, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2s माइनस वन कैसे मिला। देखिए अब हमें PS मिल चुका है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका शून्य निकालना है। तो मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी शून्य निकालने के लिए, मैं इसी साइड उसको सोल्व करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसमें सीधा पेज होता है, तो मेरे पास यहाँ स्लाइड है, तो इसमें इतना ही स्पेस है मेरे पास। देखिए इसको समझते हैं। अब मुझे एक बात पता है कि मेरे को क्या निकालना है, शून्य निकालना है। जब भी आपको शून्य निकालना है तो आपको असल में क्या करना होता है, जो भी आप एस होता है ना चर राशि, इसका एक ऐसा मान रखते हो जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मान निकालने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो PS बराबर क्या कर दो आप, जीरो कर दो, सबसे अच्छा तरीका जीरो करोगे। तो इस PS का मान क्या कर देता हूँ मैं, जीरो कर देता हूँ, और पूरे PS का मान क्या मिल रहा है मेरे को, 2s माइनस का वन, ब्रैकेट 2s माइनस का वन। तो क्या मैं इस PS की जगह 2s माइनस का वन, ब्रैकेट 2s माइनस का वन लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ, बराबर में क्या हो गया, जीरो। तो अब एक क्या काम करो आप, एक पक्ष को एक बार जीरो के बराबर कर दो, फिर दूसरे पक्ष को भी जीरो के बराबर कर दो। इसका कारण मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बराबर जीरो हो गया एक साइड तो, और दूसरी साइड भी क्या कर दो, 2s माइनस का वन बराबर जीरो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2s, तो इसे एक का इधर पक्षांतर करूँगा तो एक बचेगा, ठीक है। इस दो का इधर पक्षांतर करूँगा, अगर ये गुणा में है तो इसका क्या लग जाएगा, यहाँ पर भाग लग जाएगा। ऐसे ही इसको सोल्व करूंगा तो 2s का इधर पक्षांतर करूंगा, एक का तो एक आ जाएगा, और इधर दो का पक्षांतर करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, s का मान 1/2 आ गया, और इधर भी s का मान 1/2 आ गया। तो इससे आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है ना, हाँ या ना। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये कैसा बहुपद है हमारा, ये हमारा द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद होता है तो इसके कितने शून्य मिलते हैं, 2 शून्य मिलते हैं। तो क्या हमें इसका मान 1/2 2 शून्य मिल गया। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये होना जरूरी नहीं है कि दोनों शून्य अलग अलग हो सकता है कि किसी सवाल में दोनों शून्य का मान समान हो, पर हमें 2 शून्य तो मिलना ही चाहिए। तो उस बात के अकॉर्डिंग हमारी बात बिल्कुल सही है कि हमें यहाँ द्विघात बहुपद होता है तो उसके कितने शून्य प्राप्त होते हैं, 2 शून्य प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चेक करते हैं इसमें, एक बार अपनी स्लाइड को चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए आपको 2 शून्य क्या क्या मिले थे, बोलो क्या मिले 2 शून्य का आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ उस बात को। 2 शून्य क्या मिले आपको, 1/2 कोमा 1/2 मिले। अब हमें इस शून्य की सत्यता की जांच करनी है, तो आप यहाँ हेडिंग डाल दो, शून्यक एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से अगर लिखोगे ना तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। हो सकता है कि शायद आपसे सवाल हल करने में गलती हो जाए, बट अगर आपका पैटर्न अगर एग्जामिनर को अच्छा लगता है तो वो आपको शायद पूरे नंबर भी दे सकता है। ठीक है, तो शून्य एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहला काम क्या कर रहा हूँ मैं, शून्यकों का योग कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कर लेता हूँ, शून्यकों का योग कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ मैं शून्यकों का योग करता हूँ। तो 2 शून्य क्या है, 1/2 और 1/2। 1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें भी बटा में 2, इसमें बटा में 2, तो 2 क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 से क्या गुणा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और उसको किससे गुणा करते हो, अंश से। 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, इधर भी 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, बटा में 2 रहेगा। तो 1 और 1 2 होता है,
2 में 2 का भाग दोगे तो क्या उत्तर मिल जाएगा आपको 1। यानी एक बात बताइए, शून्यकों का योग क्या मिला मुझे यहाँ पर, क्या मिला, शून्यकों का योग मुझे यहाँ पर मिला 1। अब इसी प्रकार से मैं क्या निकालूंगा, शून्यकों का गुणनफल भी निकालूंगा। ठीक है, स्टेप्स वही रहेगी सवालों में, बस आपको थोड़े तरीके का ध्यान रखना है। अब क्या निकालूंगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्य को गुणनफल निकालने के लिए क्या कर दूंगा, 1/2 को किससे गुणा कर दूंगा, 1/2 से। इस तरीके का जब गुणनफल निकालते हैं तो अंश से अंश गुणा होता है और हर से क्या गुणा होता है, हर होता है। तो अंश में 1, इधर भी अंश में 1 है, 1 से 1 गुणा होगा तो 1 × 1, और 2 से 2 गुणा होगा तो 2 × 2। इसको हल करने पर कितना मिल गया, 1 बटा क्या मिल जाएगा इसको हल करने पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हल करने में मिलेगा हमें 1/4। तो आप लोगों को 2 बातें तो समझ में आ गई कि यहाँ पर शून्यकों का योग 1 आया है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 आया है। अब इसी बात को हम चेक करेंगे गुणांकों के आधार पर। अभी तो हमने शून्य ज्ञात करके कर लिया, अब हम गुणांक निकालेंगे। तो हम एक चीज़ जानते हैं, मैं लिखता हूँ, चूँकि px बराबर क्या होता है आपका बहुपद, ax² प्लस का bx प्लस का c होता है, नहीं होता। हमें क्या दे रखा है, PS बराबर 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, क्या यही दिया है क्या आपको, हाँ हमें यही दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तुलना कर लेते हैं गुणांकों की, है ना। तो मैं ये लिख देता हूँ, गुणांकों की तुलना करने पर। आपको वहाँ इसी तरीके से करना है एग्जाम में, गुणांकों की तुलना। जैसे तुलना करोगे तो a का मान, देखिए x² के आगे a है तो ये x के पदों में बहुपद है और ये s के पदों में है, तो ये बात समझिए कि दोनों समान बातें हैं। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से समझाया है। तो a बराबर तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा, b बराबर -4। अब मेरे आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी, मैंने -4 यहाँ पर क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि चिन्ह समेत हमें संख्या को यूज़ करना। और c बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें शून्यकों का यदि योग निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख दूंगा, माइनस का b/a। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो हमें मान प्राप्त होगा क्या यहाँ पर भी वही मान प्राप्त हुआ। तो जैसे मैं अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूँ तो b का मान क्या है, -4, और बाहर भी क्या है, -4। a का मान क्या है, 4। क्या माइनस से माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या 4/4 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। और 4 में 4 का भाग दोगे तो क्या उत्तर मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसी चीज़ को हम, तो देखिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया है कि शून्यकों का जब आप योग कर रहे हो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का b/a करने पे b का मान -4 है तो -4 लिखा, माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो+4 बच गया, और a का मान क्या है, 4 है, तो 4 में 4 का भाग दोगे 1 मिलेगा। अब हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a। c का मान क्या दिया है आपको, 1 दिया है, और a का मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो 1/4 मिल गया। तो अब आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो हमने शून्यकों को ज्ञात करने के बाद जो उत्तर निकाला, ठीक है, शून्यकों को योग करने के बाद जो उत्तर निकाला तो 1 मिला हमें उत्तर। तो यहाँ पर भी शून्यकों का योग गुणांकों के आधार पर करने पे भी तो हमें क्या मिला, उत्तर 1 मिला। तो ये वाली बात सही है। और शून्यकों का गुणनफल करने पे हमें उत्तर क्या मिला, 1/4 मिला। और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल करने पर गुणांकों के आधार पर तो भी हमें उत्तर क्या मिला, 1/4 मिला। इसका मतलब इन दोनों के बीच का संबंध सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, आप एक बात लिखोगे यहाँ, अब एक बात लिखोगे यहाँ द्विघात बहुपद 4s² माइनस का 4s प्लस 1 के लिए शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, आपको ये बात लिख देनी है। तो इस आधार पे हमारे सवाल कंप्लीट होता है। इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को किस तरीके से हम किसी संख्या में कॉमन लेते हैं, किस तरीके से हम दी गई संख्या के टुकड़े करते हैं, इस बात को बहुत ज़्यादा डीपली जाके समझा है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे और इस क्लास से पहले आप प्रीवियस क्लास को भी लें ताकि आपके और ज़्यादा बेसिक्स क्लियर हो सके। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करते रहें और हमें ग्रो होने में हेल्प करें। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसी एक्सरसाइज का उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं।